Okay, so today we will see pure capacitive circuit. प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसका पहले हमने देखा था प्योर रेसिस्टिव सर्किट, जिसमें कि करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में था। आई रिपीट, हमने इसके पहले जो देखा था वो था प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में हमने ये देखा था। लेट मी ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम ऑल्सो, ताकि आपको भूली बिसरी बातें याद आ जाए। ठीक है, ये वाला हम लोग का था समथिंग लाइक दिस, कि एक रेसिस्टर है, दिस इज अ रेसिस्टर, एंड ये एसी है, दिस इज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ये आर है। ओके, हमने ये देखा था कि अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इफ इट इज गिवन बाय V is equal to V naught sin omega t, then the current flowing across this is given by I is equal to I naught sin omega t। तो यहाँ पे देखो, ये I का जो फेज है और V का जो फेज है वो बराबर है। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि इन अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, दे आर इन सेम फेज। ओके, यहाँ पे और एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में ना ये डायरेक्शन दिखा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन कुछ और होगा, सेकंड हाफ साइकिल में डायरेक्शन कुछ और होगा। तो ये डायरेक्शन दिखा के कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी हम डायरेक्शन दिखाते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस कर देना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने देखा था प्योर रेसिस्टिव सर्किट। नाउ वी विल सी प्योर कैपेसिटिव सर्किट, एंड हियर व्हाट वी विल डू इज, पहले इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द कैपेसिटर, this is the capacitor which has been connected to one alternating voltage source। इसको मैं ले लेता हूँ alternating voltage source is, let's say it is V is equal to V naught sin omega t। ये हमने ले लिया। हमारा मकसद है we want to find out what is the current passing through the capacitor, हम वो निकालना चाहते हैं। ये हम लोग का दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। तो इसके लिए मान लो कि किसी भी एक टाइम पे यहाँ पे चार्ज स्टोर था Q, इसमें चार्ज स्टोर था Q, तो हम लिखेंगे कि किसी भी एक मोमेंट पे जो चार्ज स्टोर था दैट कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू C इंटू V, क्योंकि इस कैपेसिटर का अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी दिस V इटसेल्फ। तो हम इसको लिखेंगे Q इज इक्वल टू CV। दैट मीन्स हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस चार्ज इज इक्वल टू, ये हम लोग का हो जाएगा इंस्टेंटेनियस चार्ज इज इक्वल टू C, ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें निकालना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट ये हमारा कितना फ्लो हो रहा है, इट इज गिवन बाय we know that current is equal to rate of flow of charge। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q के बदले इसको पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे C भी नॉट हमारा बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D साइन ओमेगा टी। ये हम लोग का हो जाएगा D साइन ओमेगा टी, राइट। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये वाला हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा सी वी नॉट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी बताओ क्या होगा, साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएशन, व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इट विल बी cos omega t। राइट, इट विल बी कॉस माइनस के प्लस, प्लस
यस, इट विल बी कॉस से प्लस। साइन होता तो माइनस होता। ओके, और यहाँ पे और एक चीज ऐड होगा, क्या ऐड होगा? कुछ मल्टीप्लाई होगा जब ओमेगा। हम ओमेगा, यस, ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू हमारा हो गया ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये जितना भी चीज हमें दिखाई दे रहा है कॉस ओमेगा टी के पहले, कॉस ओमेगा टी के पहले हमें जितना भी चीज दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो हम इसको लिखेंगे, वी कैन राइट इट लाइक दिस, आई इज इक्वल टू, क्यों हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। देखो यहाँ पे हम लोग इसके बाद ना, इसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस हमारा जरूरी है। यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज, इसका एनालिसिस थोड़ा सा जरूरी है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। ये वाला हम लोग का होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे आई नॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट के बदले लिखेंगे ओमेगा सी वी नॉट। अच्छा, हमने शुरुआत किया था कहाँ से? हमने शुरुआत किया था यहाँ से। हमने ये देखा था कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ वी हैव सीन कि इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या इन दोनों को देख के आप बता सकते हो कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? V is equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught cos omega t। इसको देख के क्या बता सकते हैं कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? आई लीड कर रहा है। आई लीड यस, कर रहा है। इसमें I लीड कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वोल्टेज साइन ओमेगा टी। एंड जो हमने डिफरेंशिएशन करके देखा वो है इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट into cos omega t. So this can be written as I naught sin omega t plus pi by 2. So इन दोनों को कंपेयर करने से हमें ये पता चल रहा है कि in a pure capacitive circuit current leads voltage, current leads voltage by 90 डिग्री, और यू कहे तो वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। ये बहुत बार 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि इंडक्टर में उल्टा होता है। तो कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और ये इक्वेशन भी आपको हो सकता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए कि सो दैट करंट लीड्स वोल्टेज इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये आई नॉट एंड वी नॉट के बीच में रिलेशन देखते हैं। हमने जैसा अभी देखा था कि जो हम लोग का इंस्टेंटेनियस जो करंट आया था वो हम लोग का आया था ओमेगा सी, जो इंस्टेंटेनियस जो हम लोग का करंट आया था वो था ओमेगा सी इंटू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पे वी नॉट है, ये वी नॉट है, और हमें पता है कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय सम रेसिस्टेंस, बाय सम रेसिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस होगा, इस रेसिस्टेंस को एक स्पेशल नाम से लिखेंगे जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस। हम लिखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Capacitive reactance, what it is? Capacitive reactance, it is the opposition offered by the pure capacitive circuit to the flow of current. तो हम यहाँ पे V नॉट बाई एक्स से लिखेंगे, R वाला टर्म नहीं यूज करना है। हम लिखेंगे कि पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब अगर हम इसको और इसको अगर मैच करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 1 बाई ओमेगा सी। What does it mean? It means that
कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय 1 by omega c, where omega is equal to 2 pi f, where omega is equal to 2 pi f, that is angular frequency is equal to 2 pi into linear frequency, and c is the capacitance of the capacitor. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें याद रखना है. पहला चीज, व्हाट डू वी मीन बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? इट इज द ऑपोजिशन गिवन बाय और ऑपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटिव सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट. दैट इज द that resistance, that opposition is known as capacitive reactance. In case of resistor, this opposition is called resistance. तो यहाँ पे हम रेसिस्टेंस यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम रेसिस्टेंस यूज नहीं करेंगे. तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हमने क्या क्या चीज देखा? प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हमने देखा कि अगर वोल्टेज का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो करंट का इक्वेशन में एक 90 डिग्री एक्स्ट्रा लग जाएगा. दूसरा हमने ये देखा कि ऑब्वियसली उसका मतलब है कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री. और हमने क्या देखा कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो अपोजिशन होता है, जो सर्किट जो अपोज करता है करंट का फ्लो को, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज 1 by omega c. Its value is 1 by omega c.